बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने आपको पिछले 2 दिनों में बहुत ऐसी खबरें दी हैं, मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि खबरें हमले से मुतल्लिक थी कि तुरबत में हमला हो गया, केच में हमला हो गया, पंजगोर में हमला हो गया, नोशकी में हमला हो गया। लेकिन वो बताना इसलिए ज़रूरी था, आपको अपडेट करना, क्योंकि इतना झूठ बोला जा रहा है। इंडियन यूट्यूबर्स, इंडियन मीडिया, इंडियन ट्विटर हैंडल्स। तो इस सारे सिलसिले के दौरान अगर हम आपको ऑन ग्राउंड जो चल रहा है, जो असल हकीकत है, वो ना बताते, तो इसका मतलब यह था कि दुश्मन जो है वो ज्यादा झूठ फैलाता। तो वो सच दिखाना आपको बहुत जरूरी था। लेकिन अब उन मायूस कुन खबरों में से जो सबसे बड़ी खबर हमारे पास आई है वो ये है, मैंने आपको बताया था पाकिस्तान ने अपने इदारों को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, पुलिस को हाई अलर्ट पे कर दिया है कि वो यहां पे किसी भी वक्त कोई भी ग्रुप कार्रवाई कर सकता है, तो हमें मुतहर्रिक रहना है। इस सारी सूरत हाल के दौरान अब पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो झाड़ू प्रोग्राम उन्होंने शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि जो बलूचिस्तान में कार्रवाइयां, खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां, उन कार्रवाइयों के बाद अब पाकिस्तान की बारी है और पाकिस्तान ने अब इस सिलसिले में बैक टू बैक ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। मैं अगर 24 घंटों की बात नहीं कर रहा, 12-14 घंटों की बात करूं तो 2 मुख्तलिफ जगह के ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां की गई हैं। तुरबत वाली मैं खबर आपको दे चुका हूं। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के अंदर एक पूरा असलहे का, जिसको कहते हैं ना, गोदाम पकड़ा जाना, एक बहुत बड़ा जखीरा वो पाकिस्तान के हाथ लगा है। और दूसरी बात यह है कि जो कमांडर मारे गए हैं उनमें जो एक कमांडर है वो मोस्ट वांटेड आदमी था। वो कौन है और उसकी प्रोफाइल क्या है और क्या आईएसपीआर इस बारे में क्या बता रहा है, ये तमाम डिटेल्स आपको दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। जारी बात है, आप हमारे जो दुश्मन हैं वो मुख्तलिफ सूरतों में कार्रवाइयां कर सकते हैं, हमले कर सकते हैं, लेकिन एक हद तक कर सकते हैं। उस हद के बाद फिर हमारी बारी है और हमने फिर रिस्पॉन्ड करना है और उनको रोकना है। तो एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से की गई है। वजारत दाखिला ने जो बात की है, हम कहते रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन, ईरान की सरजमीन या इंडिया से जो कनेक्शंस हैं, लेकिन एक चीज जो नई अब आई है वो बहुत खतरनाक है। हम ये कहते रहे हैं कि तालिबान हुकूमत आने के बाद टीटीपी का मामला जरूर है, लेकिन इंडियन प्रेजेंस खत्म हो गई। लेकिन पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने अब इस बारे में बताया है कि रॉ के लोग अब भी इंडियन सॉइल यूज कर रहे हैं और वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी अशरफ गनी नहीं है, लेकिन कुछ बचे खुचे अनासिर जो हैं, जाहिर बात है जो एनडीएस के लोग थे वो कहां गए हैं, वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। चूंकि तालिबान ने कहा कि आम मुआफी का ऐलान किया तो कर दिया था, तो ये तालिबान और अफगानिस्तान की हद तक तो ठीक हैं चीजें, लेकिन पाकिस्तान की हद तक ये चीजें हमारे लिए कुछ खतरनाक साबित हो रही हैं। और अब पाकिस्तान के पास कुछ ऐसी चीजें आई हैं जहां पे वो एनडीएस के बचे हुए लोग और जो रॉ के खड़े किए हुए नेटवर्क थे, उनके खिलाफ चूंकि तालिबान ने वहां से कार्रवाई नहीं की, आम मुआफी का ऐलान हो गया, वो अब भी पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, जिसकी वजह से आपको समझ आ रही होगी कि ये बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या हो रहा है। हत्ता कि अब ऐसी खबरें भी आई हैं कि टीटीपी ने पेशावर के अंदर भत्ते की पर्चियां भेजी हैं और अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर ये मुतहर्रिक हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो बलूचों के नाम पे बनने वाली दहशतगर्द तंजीमें हैं और टीटीपी के दरमियान कहीं ना कहीं इत्तेहाद या इंजमाम की बातें सुनाई दे रही हैं। लेकिन इस सारे मामले के दौरान बारी पाकिस्तान की है, क्योंकि पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। केच का वाकया एक सेंसिटिव वाकया था और उसके बाद जो नोशकी और पंजगोर के अंदर किया गया है, यह पाकिस्तान को ललकारने वाली बात थी। और उसके बाद अब पाकिस्तान की बारी है और पाकिस्तान ने अपना काम शुरू कर दिया है, भरपूर तरीके से शुरू कर दिया है। और कल मैंने आपको तुरबत का जो बलगतर का इलाका है वहां पे बताया था
कि 3 दहशतगर्दों को पाकिस्तान ने उड़ा दिया है। उनकी शनाख्त जो है वो ISPR ने जारी की, उन कमांडर्स तीनों की, और उनकी तस्वीर जारी की। और फिर वहां पे इन्होंने कोशिश ये की थी कि शायद नेवल एयरबेस के आसपास कोई गड़बड़ करने की, लेकिन उससे पहले पहले पाकिस्तान ने इनका खेल तमाम करके ये बता दिया कि अब आपकी बारी नहीं है, अब हम ये काम करेंगे। तो उसके बाद उसके कोई 10-12 घंटे के बाद फौरी तौर पे पाकिस्तान ने एक और बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। और ये जो ऑपरेशन है, इस तक की जो हमारे पास इत्तलात हैं, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब किया गया है। ये बॉर्डर जो शिमाली वजीरिस्तान का इलाका है, चूंकि यहां से ये लोग भाग के अफगानिस्तान जाते हैं और अफगानिस्तान से जो पहले इनका पड़ाव होता है वो शिमाली वजीरिस्तान का है। तो शिमाली वजीरिस्तान का जिला दत्ताखेल बताया गया है। जिला दत्ताखेल के हवाले से एक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई है, बताया गया खुफिया मालूमात थी और उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई के मुतालिक ISPR ने तस्दीक भी की है और इसकी तफसीलात भी जारी की हैं। जो अब तक की तलात हैं असलहे के मुतालिक, बाकी चीज़ों के मुतालिक तो आपको बताऊंगा। इस कार्रवाई के दौरान जो 2 अहम कमांडर्स हैं वो मारे गए हैं। पहले हम आपको यह बात बताते थे तो हम सिर्फ यहां पे TTP और दाइश के लोग थे, लेकिन अब चूंकि BLA, ये BNA, BRA ये TTP के साथ मिलकर काम करें, तो अब अगर वहां पे कार्रवाई हो या यहां पे कार्रवाई हो, आप यही समझें कि अब पाकिस्तान के जो भी दुश्मन है उनका सफाया किया जा रहा है। तो यहां पे कार्रवाई मुबैना तौर पे इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ ही की गई है। और जो 2 दहशतगर्द मारे गए हैं उनमें से बताया गया है कि एक दहशतगर्द जो है वो अहम कमांडर है, जो पाकिस्तान को सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमलों में, इगवा बराए ताबान में, भत्ते में और दीगर मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर मतलूब था और दत्ताखेल के अंदर ये मार दिया गया है। इसकी तस्दीक की गई है। इसका नाम जो है जनाब असमतुल्लाह है और ये हाफिज की उर्फियत के साथ या हाफिज के नाम से यहां पे मशहूर था। इसकी शनाख्त हो गई है कि ये वही है और ये अपने अंजाम तक पहुंच गया। लेकिन चूंकि यहां पे 2 कमांडर मारे गए हैं, जो दूसरा है उसकी शनाख्त इस लम्हे तक जारी नहीं की गई और उसके मुतालिक ISPR ने बताया है कि उसकी शनाख्त का अमल जारी है। जैसे ही ये बात सामने आएगी तो आपको फौरी तौर पे हम आगाह भी करेंगे। अब आते हैं अगली बात की तरफ कि यहां पे जो हम कह रहे हैं कि असलहा पकड़ा गया है या असलहे का बड़ा गोदाम पकड़ा गया है, तो उसका क्या मतलब? असलहे का गोदाम से मुराद यह है कि बहुत बड़ा जखीरा जो है, जो इन्होंने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के लिए रखा हुआ था और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करनी थी, वो पाकिस्तान की फौज के हाथ लग गया है। और बताया यह गया है कि इसमें सब मशीन गन्स हैं और दूसरा जो हैंड ग्रेनेड्स हैं वो हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ राउंड्स जो हैं वो पकड़े गए। इससे आप अंदाजा करेंगे कि इनकी तैयारी कितनी है। आपने ये जो मुख्तलिफ कार्रवाइयां अभी हमने देखी और उसके अंदर जो लोग मारे गए, उनके अंदर जो चीज एनालाइज की जा रही है वो ये है कि जिस किस्म का असलहा है, जिस किस्म की टेक्नोलॉजी है, जो नाइट विजन टेक्नोलॉजी है, और जिस बड़े ट्रेनिंग के साथ वो आए हैं, अगर उनकी वो आप मैगजीन्स देखेंगे, उनके पास असलहे की या उनके पास जो वर्दियां थी, जो असलहा था, तो वो एक बड़ी तैयारी है। उनके पास कहीं ना कहीं से ये सपोर्ट आ रही है। आया वो नेटो का इस्तेमाल शुदा असलहा है, आया वो किसी और का है, ये तो इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ एक खास तबका जहर भी घोल रहा है, और वो जो जहर घोलने वाला तबका है, मिसाल के तौर पर आज BBC उर्दू ने एक मजमून लिखा। उन्होंने उसके अंदर ये कहा, जी ये बताइए कि ये जो पंजगूर और नोशकी के अंदर अटैक्स हुए हैं, क्या ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि जो बलोच शिद्दत पसंद हैं, जो बलोच अलहदगी पसंद हैं, उनकी सलाहियत में इजाफा हो गया है, जिसके अंदर ज़्यादा देर तक सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला करना और फिर वहां पर रुक के अपने मिशन की तकमील करना। ये है वो खास परसेप्शन, ये है वो खास नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है। हालांकि ऐसा है नहीं। वो हमें ये नहीं बता रहे कि पाकिस्तान ने कितने दहशतगर्दों को मारा है, पाकिस्तान ने कितने लोगों को एलिमिनेट किया है, जो दुनिया की बड़ी ताकतें नहीं कर सकी। हमने अपनी सरजमीन से उन दहशतगर्दों का खात्मा करके हम एक नॉर्मल स्टेट बने हैं, हमारे मुल्क में नॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। लेकिन वो एक खास तरह का इमेज जो है, जिस तरह मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका का कहा था, वो कोई दहशतगर्दी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो तो अलहदगी पसंदों का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इदारे कार्रवाइयां करके इनको अंजाम तक पहुंचा के अपने एक्शंस के साथ बताएंगे कि अब इनका खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।